हेलो एवरीवन। आज बीजी तिलक के बारे में चर्चा करूंगा। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक एक सच्चे देशभक्त, राष्ट्र निर्माता, गीता पर भाष्य लिखने वाले, टीका लिखने वाले और एक महान क्रांतिकारी वो थे बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जो अपने राष्ट्र प्रेम के बदौलत भारतीय राजनीति में छा जाते हैं। एक महान क्रांतिकारी थे। आइए उन पर देखते हैं, चर्चा करते हैं। आपका जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में चित्पावन ब्राह्मण थे। पिता का नाम गंगाधर तिलक था। पिता का नाम गंगाधर तिलक था। अच्छा, थोड़ा सा आप देखें कि 1856 में इनका जन्म होता है और 1857 में भारत में क्रांति होती है। उस समय भारत का जो है गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। याद करने का बहुत अच्छा तरीका कि 1857 में क्रांति होती है और 1856 में इनका जन्म होता है। इसको ध्यान दे लेंगे। पिता का नाम गंगाधर तिलक, वो एक अध्यापक थे, संघर्षशील अध्यापक थे, कर्मठ अध्यापक थे। और माता जी जो थी वो गृहिणी थी और उनका प्रभाव बच्चे पर माता और पिता का प्रभाव पड़ता है। वही बात बीजी तिलक पर साबित हुई और माता पिता का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। माता का नाम था पार्वती। माता का नाम था पार्वती और 15 वर्ष की अवस्था में 1871 में इनकी शादी होती है। वो तेपाबाई से शादी हुई थी और ये जो है लॉ की डिग्री प्राप्त किए थे 1879 में। 1879 में लॉ की डिग्री प्राप्त किए थे। आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो है भले लॉ की डिग्री प्राप्त किए थे, लेकिन ये जो कार्य शुरू किए थे अपना, वो मैथ के टीचर थे, मैथ के गणित के टीचर थे। और जिस स्थान से बीजी तिलक थे वहीं से भारत के एक उदारवादी चिंतक वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले भी रत्नागिरी जिले के थे, महाराष्ट्र। वो महाराष्ट्र जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था उस समय। इनको जो है वेलेंटाइन सिरोल जो था एक अंग्रेजी इतिहासकार था, जिसने कहा था भारत में अशांति का जनक, इनको अशांति का जनक बताया था। और उसका ये मानना था कि इनकी बदौलत जो है भारत में अशांति आई थी, जबकि उसका मानना बिल्कुल ही गलत था। वो अंग्रेजों की चाल थी जो भारत में सांप्रदायिकता आती है, लेकिन वो उन लोगों का मानना था कि सांप्रदायिकता कहीं न कहीं से अगर आई है तो बीजी तिलक के माध्यम से आई है। और इन्होंने जो है वो मराठा केसरी जो पेपर ये निकालते थे, उन पेपर्स के माध्यम से भी उनका मानना था ऐसा, लेकिन ऐसा था नहीं। और राजनीतिक कैरियर जो राजनीति में प्रवेश करते हैं वो 1890 में प्रवेश करते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। 1890 में कांग्रेस के सेक्रेटरी बनते हैं। वो बनते हैं 1890 में कांग्रेस के सेक्रेटरी। और
इनका एक प्रसिद्ध नारा था, वो नारा था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे ले करके रहूँगा। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे ले करके रहूँगा, ये इन्होंने कहा था। लेकिन ये जो वाक्य था ये इनका वाक्य नहीं था, ये इनके एक साथी थे काका बतिस्ता। इसको आप लोग ध्यान दे लेंगे, ये कंपटीशन में पूछा गया है। काका बतिस्ता का ये वाक्य है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे ले करके रहूँगा। और इसको प्रसारित किया था खुले मंच पर, वो थे बीजी तिलक। और स्वराज शब्द जो है, स्वराज शब्द, वो सबसे पहले अगर भारत में किसी ने ये शब्द बोला था तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। सबसे पहले स्वराज की बात उन्होंने कही थी, लेकिन इसको विस्तृत मात्रा में फैलाया था तो वो थे बीजी तिलक। स्वदेशी, स्वराज, इन सब की बात जो है इन बहुत ज़्यादा प्रसारित किया था बीजी तिलक ने। और इनके एक सहयोगी थे, उनका नाम था अगरकर। उन्हीं के सहयोग के माध्यम से, चूंकि ये अंग्रेजी व्यवस्था के, ब्रिटिश व्यवस्था के धुर विरोधी थे, सच्चे देशभक्त थे, पैट्रियट थे। और इन्होंने जो है बात की कि हम जो शिक्षा हो वो राष्ट्रीय स्तर की हो और हम जो है शिक्षा पर काम करेंगे। तो अगरकर के साथ मिल करके इन्होंने न्यू इंग्लिश की स्थापना, न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी। यहाँ आप लोग लिख लेंगे स्कूल, न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना किए थे। और एक स्कूल जो था, कॉलेज था, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इन दोनों लोगों ने मिलकर के स्थापना की थी। बाद में यही जो है फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से हो जाता है, इसका विस्तार हो जाता है फर्ग्यूसन कॉलेज। अब देखते हैं कि बीजी तिलक जो राष्ट्रवाद की भावना भारत में फैलाते हैं, तो चूंकि ये क्रांतिकारी थे और एक अच्छे लेखक थे, अच्छे टैलेंटेड पर्सन थे, और इन्होंने 2 पेपर निकाले थे, मराठा और केसरी। मराठा, इसको आप लोग ध्यान दे लेंगे, ये मराठा जो है इंग्लिश में था, नाम मराठा है लेकिन था ये इंग्लिश में, और केसरी जो था वो मराठी भाषा का पेपर था। इसको आप लोग ध्यान दे लेंगे। और ये इन्होंने 2 उत्सव चलाए थे राष्ट्रवाद को प्रचारित करने के लिए, राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए, राष्ट्रवाद को विस्तृत मात्रा में फैलाने के लिए। तो वो था एक शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव। ये दोनों उत्सव जो थे धार्मिक थे, दोनों उत्सव क्या थे? धार्मिक थे। तो जो गणेश उत्सव, गणेश जी के नाम पर, वो उस समय महाराष्ट्र में जो है गणेश उत्सव बहुतायत में मनाने लगे। और शिवाजी उत्सव, शिवाजी चूँकि माना जाता है कि शिवाजी ने जो है मराठा शक्ति को वहाँ स्थापित किया था और मुगलों को वहाँ पराजित किया था, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था, इसीलिए उन्होंने शिवाजी उत्सव भी ये मनाने लगे। और इसी से जो है वो पूरे भारत में राष्ट्रवाद को उपजाते हैं। अब देखते हैं कि जो चूंकि अंग्रेजों से इनको बहुत चिढ़ थी, अंग्रेजों से इनको बहुत चिढ़ थी, और अंग्रेज भी कोई मौका जो है वो ढूंढते रहते थे कि कोई मौका मिल जाए और इनको जो है हम लोग
वो अरेस्ट करें, इनके ऊपर कार्रवाई करें। तो 1882 में कोल्हापुर के राजा की इन्होंने आलोचना की। आलोचना इसलिए की क्योंकि वहाँ का राजा जो था वो अंग्रेजों का समर्थक था, वो जो है अंग्रेजों का समर्थक था, इसीलिए उसकी जो है उन्होंने आलोचना किया। अंग्रेजों को मौका मिल गया और अंग्रेजों ने 4 माह की जेल इनको में भेज दिया 4 माह के लिए। और आगे बढ़ते हैं 1897 में चापेकर बंधुओं द्वारा पूना के 2 प्लेग कमिश्नर रेड एंड अरेस्ट की हत्या कर देते हैं चापेकर बंधु। और जब उनकी हत्या कर देते हैं चापेकर बंधु, चूंकि वो भ्रष्ट कमिश्नर थे, तो बीजी तिलक ने अपने पेपर के माध्यम से अपने पेपर में उसको निकाला, उसको प्रेस में छापा अपने पेपर में। जब वो अपने पेपर में निकाल देते हैं तो अंग्रेज इनसे चिढ़ जाते हैं और फिर इन्हें जो है 18 माह की जेल इनको जो है 18 माह की कारावास इनको भेज देते हैं। इस तरीके ये इनका कार्यकाल, इनका वर्क चलता रहता है। और बीजी तिलक एक विद्वान थे, इन्होंने 3 किताबें लिखी थी। एक आपका गीता रहस्य, गीता पर भाष्य इन्होंने लिखा था, और दूसरा वैदिक क्रोनोलॉजी, और तीसरी पुस्तक है आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, जिसमें इन्होंने बताया है कि आर्य जो है मध्य एशिया से भारत में आए थे। और अब देखते हैं राजनीतिक सफर में 18, तो ये मैंने बताया था आपको कि ये जो है 1890 में कांग्रेस के सचिव बनते हैं। और अब ये देखा जाए कि किस तरीके ये राजनीति में आते हैं, उसका क्या कारण था। तो उसका कारण था 1899 से 1900 के बीच में भयंकर अकाल। महाराष्ट्र में 1897 में भयंकर अकाल पड़ता है। इस समय भी 99 से 1900 के बीच भयंकर अकाल पड़ता है। जब भयंकर अकाल पड़ता है तो उसी समय इनको मौका मिलता है राजनीति में आने का, और उस भयंकर अकाल को खुल करके जो अंग्रेज अधिकारी, जो अंग्रेज कमिश्नर थे, वो जो है भारतीयों का सही देखभाल नहीं करते थे। इनको मौका मिला और उस मुद्दे को इन्होंने उछाला राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरा जो है कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति, जो वायसराय कर्जन था, जिसके काल में जो है वो बंगाल का विभाजन होता है। तो कर्जन चूंकि प्रतिक्रियावादी वायसराय था, क्रिया के बाद प्रतिक्रिया करता था, तो उनके राजनीति में आने का एक ये भी कारण है कर्जन का, प्रतिक्रियावादी कर्जन, और बंगाल विभाजन। तीसरा है बंगाल विभाजन। बंगाल का जब विभाजन हो जाता है, देखिए उस समय 1885 से और 1900 तक, 1905 के बीच का जो समय है वो कांग्रेस में उदारवादियों का समय है। उदारवादी गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, अन्य दिनसा वाचा, ये सब उदारवादी हैं। और ऐसा नहीं कि उग्रवादी बीजी तिलक उस समय नहीं थे। बीजी तिलक का जन्म तो 1856 में हो जाता है, तो वो भी थे,
बीजी तिलक भी थे उस समय, लेकिन वो चूंकि उस समय उदारवादियों की विचारधारा पूरे देश में चल रही थी, और इनको मौका कब मिलता है, जो उग्रवादी हैं, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट, वो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, बिपिन चंद्र पाल बंगाल से और लाला लाजपत राय पंजाब से। तो ये बंगाल का विभाजन जो है, वहाँ उस समय जब बंगाल विभाजन अक्टूबर 1905 में हो जाता है, तो उस समय वहाँ की जनता जो है वो स्थानीय स्तर पर जो है वो काम करती है, वो बंगाल विभाजन का विरोध करती है और उदारवादी भी विरोध करते हैं, लेकिन केवल बंगाल विभाजन का, और उसी का मौका फायदा उठा करके स्वदेशी स्वराज राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से बीजी तिलक अपने साथियों के साथ, और उसी में एक और नाम जुड़ जाता है, वो नाम था अरविंद घोष। उन चौथे व्यक्ति थे अरविंद घोष। इन सब के साथ मिल कर के ये जो बंगाल विभाजन जो था वो स्थानीय स्तर पर था, उसको पूरे भारत में प्रचारित किए, पूरे भारत में फैलाए, राष्ट्रीय स्तर पर ले आए। तो वो थे बीजी तिलक 1905 में। और जब आगे देखते हैं तो उस समय की एक घटना और होती है। इथोपिया दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्र था, इथोपिया के द्वारा जो है इटली को पराजित करना। इथोपिया के द्वारा जो है वो इटली जो है पराजित हो जाता है, और उससे सीख लेकर के उग्रवादी राष्ट्रवादी भारत में भी जो है अपने आंदोलन को और फैलाते हैं। और इसी तरीके एक घटना और जो है उसका एक कारण है, वो है ब्रिटिश साम्राज्य की शोषण परक नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की शोषण परक नीति, जो ब्रिटिश शासन के लोग थे, जो ब्रिटेन के अधिकारी थे, जो अंग्रेज थे, वो भारतीयों का किसी न किसी हर क्षेत्र में वो शोषण कर रहे थे। और अगला जो है पॉइंट है वो शिक्षा के साथ बेरोजगारी। शिक्षा के साथ लोग शिक्षित तो बहुत सारे लोग हुए, लेकिन उनके एवज में उनको जो है वो रोजगार नहीं मिले, और शिक्षित हुए रोजगार नहीं मिले तो बेरोजगारी भारत में फैली। इन सब का कारण जो है वो भारत में उग्र राष्ट्रवाद पनपता है, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट पनपते हैं। और इनका जो पॉइंट था जो लेकर ये चलते हैं, तो वो था इनका स्वदेशी। वो था स्वदेशी स्वराज राष्ट्रीय शिक्षा और जो है अगला था बहिष्कार। ये पॉइंट जो है, ये स्वदेशी स्वराज राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार, ये चार चीजें लेकर के उग्रवादी राष्ट्रवादी लाल बाल पाल ये लेकर के
पूरे भारत में जो है आंदोलन खड़ा करते हैं। आंदोलन कब खड़ा करते हैं? बंगाल विभाजन के बाद। कब खड़ा करते हैं? तो आपका होगा बंगाल विभाजन के बाद। बंगाल विभाजन के बाद। बंगाल विभाजन के बाद। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिया करें कि जब मैं जो चीज़ें लिखे रहता हूँ उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। जैसे बीच में मुझे ध्यान नहीं आया, मैंने मिटा दिया, उसके पहले आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लिया करें, एक बार देख लिया करें। तो ये जो है स्वदेशी, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार, इसके माध्यम से उग्र राष्ट्रवादी जो है पूरे भारत में इसको फैलाते हैं। और इसको हम कह सकते हैं स्वदेशी आंदोलन। इसको जो है स्वदेशी आंदोलन भी कह सकते हैं। ध्यान दें, इसको हम क्या कह सकते हैं? स्वदेशी आंदोलन। इसको कहेंगे स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। और इसके बाद जो है अब देखते हैं कि किस तरीके इनका राजनीति में, भारतीय राजनीति में ये छाते हैं। तो अब देखा जाए तो ये स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार इन्होंने कहा कि मैं इसे लेकर के रहूंगा। और 1905 में जो है राजनीति, ये कांग्रेस के सचिव थे 1890 में। और उसके बाद जो है 1905 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो उस समय कांग्रेस में दो गुट, गरम दल और नरम दल, बहुत टकराव की स्थिति आ गई थी। और उस समय जो गरम दल वाले नेता थे वो चाह रहे थे कि बीजी तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन जो उदारवादी नेता थे वो बहुत ही चालाक थे और उन्होंने एक ऐसे नाम, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष बना देते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले की बात और या गोपाल कृष्ण गोखले को बहुत सम्मान देते थे बीजी तिलक, इसलिए उस समय वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। और 1906 में जो है बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उस समय जो गरम दल वाले नेता थे, जो विचारवादी, जो उग्र राष्ट्रवादी थे, उनका मानना था कि अब जो है कांग्रेस का अध्यक्ष जो है इस बार बीजी तिलक को ही बनना चाहिए। फिर उदारवादियों ने एक नई चाल चली और एक ऐसा नाम जो सामने लाए, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए, वो थे दादा भाई नौरोजी। वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को जो है वो कोई भी व्यक्ति काट नहीं सकता था। उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों लोग उनको मानते थे और इतना ज़्यादा दबाव उग्र राष्ट्रवादियों का था कि पहली बार जो है स्वदेशी शब्द, वो स्वराज शब्द जो है वो कांग्रेस के अधिवेशन में 1906 में रखा गया और दादा भाई नौरोजी ने उसको रखा। 1907 में फिर कांग्रेस का अधिवेशन होता है। वो अधिवेशन होने वाला था पूना में, लेकिन वो अधिवेशन सूरत में हुआ और उस समय भी बीजी तिलक की बहुत दावेदारी थी कि बीजी तिलक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन वहाँ भी इतना ज़्यादा दबाव पड़ा और वहाँ पर जो है
रास बिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। और वहाँ ये भी कहा जाता है कि इतना ज़्यादा वहाँ पर दोनों गुटों में विरोध हुआ कि शायद किसी ने ये चप्पल जो है फेंक दिया था मंच पे, और वो चप्पल जो है फिरोज शाह मेहता को लगी थी, और इससे जो है दोनों में टकराव हुआ और दो कांग्रेस के अंदर जो है दो गुट बन गए। वो जो थे वो उग्रवादी दल, गरम दल और नरम दल। और फिर 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन जब लखनऊ में हुआ तब जो है दोनों गुट एक हुए थे। अब आगे देखते हैं कि बीजी तिलक जो है वो होम रूल आंदोलन शुरू करते हैं। होम रूल आंदोलन शुरू करते हैं और होम रूल आंदोलन जो वो शुरू करते हैं वो एक आयरिश महिला थी, उनका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट। उनके साथ मिलकर के, उनसे प्रभावित होकर कि वो आयरिश महिला थी, वो अंग्रेजी साम्राज्य का बहुत ही ज़्यादा विरोध की थी। उसका कारण वो था जिस आयरलैंड की वो थी वहाँ पर भी अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों ने भी आयरलैंड को अपना उपनिवेश बनाया था, और उपनिवेश जहाँ किसी भी देश का स्थापित हो जाता है वहाँ की जनता बहुत प्रताड़ित होती है, बहुत परेशान होती है। इसीलिए श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया। और जब होम रूल आंदोलन ये चलाते हैं तो इनका स्थान पूना रहता है। पूना से जो है ये होम रूल आंदोलन शुरू करते हैं। बीजी तिलक और स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, स्वराज की बात करते हैं। तो एक पत्रकार ने इनसे पूछा था कि स्वराज्य का क्या माने है, तो इन्होंने कहा कि स्वराज्य का मतलब कि हमारा राज्य, हमारा देश, हम उस पर, हमारे भारतीय लोग उस पर शासन करेंगे, न कि कोई दूसरा। और मद्रास के अड्यार से जो है वो एनी बेसेंट जो है होम रूल आंदोलन चलाते हैं। तो ये बीजी तिलक का जो है वो सफ़र रहता है। बीजी तिलक ये मान लिया जाए कि उनका जो है उनकी मृत्यु 1920 में हुई थी, और इस समय 1920 इस समय 2020 चल रहा है और 1920 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो लगभग 100 साल उनकी मृत्यु को हो रहा है। और ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आते हैं। सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे कि जो है परीक्षा की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से ये चैप्टर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग बुक भी पढ़ा करें। ये वास्तव में देखा जाए तो एक निचोड़ है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल वीडियो से ही काम चल जाएगा। कुछ बुक्स भी आपको पढ़नी पड़ेंगी और किताबें भी आप लोग अध्ययन करते रहें। आज इतना ही, धन्यवाद। एक बार आप इस लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाकी तो मैंने कुछ मिटा दिया था, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा।